चर्चा की शुरुआत डॉक्टर खेमचंद जी आपसे करते हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने का और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए इस बजट को कई बार इस तरीके से आज हम संबोधित कर रहे हैं। कितनी क्षमता है इस बजट में, जो संभावनाएं आने वाले समय में पैदा होंगी, क्या उस विकसित भारत को साकार करने में ये बजट सक्षम है? देखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो दुनिया के विकसित देश हैं और हमारा एक विकासशील देश है, उसमें फर्क क्या है? विकसित देश है उसके अंदर जो मूलभूत ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत होता है। और जो भारत सरकार पिछले जब मोदी सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद से लगातार हम जो प्रयास देख रहे हैं जी, मूलभूत ढांचे में काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। और हर बजट में आप देखेंगे इसी पर इनका ज़्यादा जोर है जी। इस बार भी जैसे कृषि और जो अलाइड सेक्टर है हमारे, उसमें जो पशुपालन का क्षेत्र है, वो हमारा टोटल जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, कृषि का जो जीडीपी है, आय जो है, उसमें लगातार इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। हर साल आप देखेंगे इसका बढ़ता जा रहा है जी। अभी इसका योगदान 30% है। लेकिन पिछला जो बजट हमने देखा, उससे पहले देखा तो फसलों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान फोकस था जी। लेकिन इस बार काफ़ी इन्होंने अटेंशन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट पर पे किया। उसमें पशुपालन के ऊपर भी, डेयरी के ऊपर भी और मछली पालन के ऊपर भी इन्होंने 500 सरोवरों की बात की, जो अपना इनलैंड फिशरी डेवलप करने के लिए जी। एक पशुपालन में बहुत बड़ी समस्या आती है हमारी बीमारियों को कंट्रोल करने की। तो एक जो आम नागरिकों के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं जी, नागरिक वहाँ हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में जानवर को वहाँ तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। मोबाइल वेटरनरी वैन्स वगैरह हैं, काफ़ी राज्य सरकारें इसमें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अभी इसके अंदर उन्होंने 20,000 वेटरनरी डॉक्टर्स की बात कही है जी। और जो मूलभूत ढांचा है जो पशुपालन के इलाज का, जो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई है जी। और कैपिटल सब्सिडी की बात कही गई है जी। ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि आजकल क्या है कि जहाँ आप देखते हैं पशुपालन गाँव में हो रहा है, तो उनको बहुत परेशानी होती है दूर तक जानवर के इलाज कराने में जी। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में वो दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक जो सही तरीके से पशु का इलाज हो नहीं पाता। दूसरा परिवर्तन ये आ रहा है कि पशुओं में जो अच्छी ब्रीडिंग फैसिलिटी होने की वजह से अच्छी नस्ल के जानवर गांव में तेजी से बढ़ रहे हैं जी। लेकिन उनके इलाज की भी उतनी जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरे विचार से मूलभूत ढांचा विकसित भारत की जो बात करते हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसका मूलभूत ढांचा विकास करने के लिए पशुपालन के क्षेत्र में इन्होंने एक अटेंशन पे किया प्राइवेट से, और इसमें फॉरेन कोलैबोरेशन की, जो विदेश से भी कोलैबोरेशन करने की बात कही गई है। इसके अलावा इन्होंने प्लांटेशन के क्षेत्र की बात की है। जो हमारा सदर्न इंडिया जो है, दक्षिण भारत, वो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें नारियल की बात कही गई है, काजू की बात कही गई है, कोको की बात कही गई है। फिर हमारा जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, यहाँ हिमालय का क्षेत्र पर्वतमाला है, जहाँ पर आपका ये बादाम, अखरोट और कुछ नट्स होते हैं। पिछले दिनों में आप काफ़ी देखा होगा, जो प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे देश में बढ़ रही है, वैसे वैसे मार्केट के अंदर इनका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। आप कैलिफोर्निया का बादाम सुना होगा, भारतीय बादाम से कम्पीट कर रहा है, सस्ता होने की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा मार्केट में आ गया जी। लेकिन हमें अभी सरकार ने इनको प्रोत्साहन दे रही है, अखरोट को और जो अपना बादाम को। तो निश्चित रूप से जो किसान भाई इनकी खेती कर रहे हैं, उनको से फायदा मिलेगा। वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात कही गई है, लाइव स्टॉक में वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात कही गई है। क्योंकि वैल्यू चेन का मतलब है उत्पादन तो किसान ने कर लिया जी, क्योंकि ये जितनी भी कमोडिटी है, पेरिशेबल कमोडिटी, जल्दी खराब होने वाली हैं। अगर सही इसका एक वैल्यू चेन, रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा, बिल्कुल, तो गांव से लेकर शहर तक जहां आपकी मार्केट है, वहां तक सही स्थिति में इसके माल का पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सब तरफ से बात की जाए, एक्सटेंशन की बात भी सरकार ने कही है, भारत विस्तार की बात कही है, आईसीआर की इसमें बात कही गई है, क्या इसका योगदान होगा। अभी पहले जैसे एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर ग्रामीण स्तर पर जो हमारे एक्सटेंशन एजेंट होते थे जी, अब उनकी कमी है। लेकिन ये ऐप जो अभी नया सिस्टम आ रहा है, हर किसान के पास स्मार्ट मोबाइल है जी, स्मार्टफोन है जी। तो भारत विस्तार की बात कही गई है कि उसके ऐप के माध्यम से, एआई टूल्स के माध्यम से किसान अपने घर बैठे जो भी समस्या है, वो एआई टूल के माध्यम से जल्दी से जल्दी उसके साथ समाधान निकाल सके, जिससे कि उसकी उत्पादकता उससे प्रभावित नहीं हो। तो मेरा यह मानना है, ओवरऑल बजट में जो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बातें कही गई हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर को भी इन्होंने एक क्रेडिट से निकाल कर एक इनपुट परचेज, इनपुट जो देना है किसानों को, उसके अंदर भी इनको एक हेल्प बिल्कुल की। ओवरऑल देखिए तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जितने कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर जिक्र किए, उन सभी कंपोनेंट्स का समावेश इस बजट में निकलता है, और उन सभी कंपोनेंट्स का असर जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम किसान तक पहुंचता है। तो जाहिर तौर पर इस बजट की जो रूपरेखा रखी गई है, जिस लक्ष्य को रखकर, उस लक्ष्य को हम पाने में कहीं ना कहीं सक्षम होते हुए दिखाई देंगे।